कर्ज चढ़ने के वास्तु दोष। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। कोई ऑनगोइंग क्लाइंट्स हैं मेरे, उनको भी प्रॉब्लम चल रही थी। अभी भी बहुत लोगों का कमेंट सेक्शन पे आता है कि सर लोन्स बहुत ज़्यादा उतारे कैसे, या फिर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो पे बेसिकली दो चीज़ों पे डिस्कशन होगा। पहले कर्जे चढ़ने का, क्यों चढ़ना है, और भैया कर्जे चढ़ने के लिए वास्तु दोष या फिर क्या वास्तु के डायरेक्शन ऐसे मायने रखते हैं जिनकी वजह से और लोग, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, कई लोग वो होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी लोन होते हैं, तो लोग परेशान होते हैं ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं, चुकाए कैसे। दूसरे टाइप के वो होते हैं कि उनके लोन के ऊपर लोन बढ़ते पड़ते रहते हैं कि एक बार तो चलो भैया कर्ज आ ही गया, लेकिन अब उसके बाद आता ही जाता है, वो चुकता ही नहीं है, वो बस बढ़ते ही रहता है। तो आज इस वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है। कई लोग अच्छे अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वालों से भी चीज़ें करवा लेते हैं, हर चीज़ मैनेज करवा लेते हैं कि हमारा ये सेट हो जाए, वो सेट हो जाए, खर्चे हम इस अकॉर्डिंग करेंगे, इतना आएगा इनकम तो यहाँ यहाँ करेंगे, पूरा प्रॉपरली प्लानिंग कर लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होता, उनके लोन्स और ज़्यादा बढ़ते हैं, वो मल्टीप्लाई होते रहती है। तो जिनको ऐसे इश्यूज़ हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको अभी तो कर्जे का प्रॉब्लम नहीं है बट भैया आप ये चाहते हैं कि आगे भी जाकर बिल्कुल ना आए, तो ये वीडियो उनके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए, पहले अगर बात कर लें वास्तु के उससे कि वास्तु दोष किस कारण लगता है, या फिर कर्जे हमारे क्यों चढ़ते हैं, या फिर हमारे जो लोन्स है वो हमारे ऊपर क्यों बढ़ते रहते हैं। तो अगर वास्तु के बेसिस पे अगर हम बात करें तो दो डायरेक्शन मेजर रोल प्ले करती है। पहला नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दूसरा साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मीन्स नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जोन, ये हो गया नॉर्थ, ये वेस्ट, इसके बीच का जोन। साउथ वेस्ट मीन्स साउथ और वेस्ट के बीच का जोन। ये दोनों डायरेक्शन यदि आपके खराब रहेंगे तो ट्रस्ट में लोन्स के इश्यूज आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रोक ही नहीं सकते। अगर ये दोनों डायरेक्शन आपका इम्बैलेंस है तो साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है, पैसा आपके पास जुड़ना बंद हो जाएगा, फिर आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन्स लेने लगोगे। नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस है तो लोन्स बढ़ते ही रहेंगे, आप रीपे कर ही नहीं पाओगे, वो कंटिन्यूएशन में बढ़ते रहेंगे। और यदि दोनों दिशाएं इम्बैलेंस है यदि आपके, तो पता है क्या होगा, आप जबरदस्ती के लोन्स ले लोगे। तो कई लोग होते हैं ना कि लोन्स ले लेते हैं जबरदस्ती के, तो ऐसे वो लोग होते हैं जिनका दोनों डायरेक्शन इम्बैलेंस होता है। अच्छी बात है, आपके पास पैसे आ गए, बहुत अच्छी बात है, बट मनी रोलिंग के बाद ना मनी सेविंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो आपको साउथ वेस्ट करा। साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस रहेगा, मनी सेव हो ही नहीं पाएगा, दोनों में इम्बैलेंस रहेगा, आप जबरदस्ती के लोन्स लोगे और फिर वो चीज़ आगे जाके कंटिन्यूएशन में रहता है। और फिर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप पे ही नहीं कर पाते हो, या फिर इवन आपको मैं ऐसे ऐसे केसेस भी देखा हूँ कि जिनको भैया सर्वाइवल के लिए लोन लेना पड़ रहा है। कई ऐसे होता है ना कि उनका भैया इस टाइप का रहता है कि बस सर 1 महीना बस और जिंदगी चल पाएगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। बाकी लोन्स तो अब उसकी भी लिमिट खत्म हो गई, बैंक ने भी हेल्प करना बंद कर दिया, मार्केट के लोगों ने भी हेल्प करना बंद कर दिया। ये वो होता है जिनका दोनों डायरेक्शन इम्बैलेंस रहता है। तो हमें दोनों डायरेक्शन को बैलेंस रखना है। कैसे बैलेंस रखना है, शॉर्ट में क्रक्स में बता देता हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें डिपेंड भी करती है, और एन नंबर्स ऑफ मतलब अलग अलग वैरायटीज मैटर करता है कि किस लिए चल रहा है, कैसे। बाकी फिर भी इन जनरल बता दूं, ताकि अगर आप ये चाहते हो कि आगे जाके आपको ऐसे इश्यूज ना आए तो आपको हेल्प मिले। साउथ वेस्ट में हमेशा हैवीनेस बनाए रखें। साउथ वेस्ट में कुछ भी गड़बड़ चीज़ें नहीं आने दें, स्पेशली टॉयलेट, वॉशरूम बिल्कुल भी अवॉइड करिए। हैवीनेस, जितने हैवी आइटम है, जितना हैवी हो सके साउथ वेस्ट को आप बना लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी गड़बड़ सामान लाके, उस पर भी डिपेंड करता है क्या सामान रखना है, क्या नहीं रखना है, कैसे रखना है, किस डायरेक्शन पे रखना है, किस तरफ फेसिंग रखना है, हर चीज़ मैटर करती है। नॉर्थ वेस्ट पे हमें क्या करना है कि नॉर्थ वेस्ट पे कोई ज़रूरी सामान हमें नहीं रखना है। एट द टाइम नॉर्थ वेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट सामान आ गया, क्लीन हो जाएगा वो चीज़। तो हमें इस डायरेक्शन को बैलेंस करने की और भी काफ़ी ज़्यादा रेमेडी है, इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, लोन्स क्यों बढ़ जाता है। ईटिंग ऑन बेड। आपको एक बात बता दो, आपको रीज़न पता चल जाएगा ना कि बेड के पे ऊपर बैठ के क्यों नहीं खाना चाहिए। आप आज के बाद बेड पे बैठ के खाओगे ही नहीं। पहली बात देखा जाए तो बेड के ऊपर बैठ के खाने से चांडाल दोष पड़ता है, आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इतने ज़्यादा। उसका रीज़न लॉजिक ये है क्योंकि देखिए जो बेड है या फिर बिस्तर है या पलंग है, वो अगर एस्ट्रोलॉजी वे में बात कर ले तो वो 12th हाउस को दर्शाता है, ठीक है। 12th हाउस जो होता है वो खर्चे का हाउस रहता है, स्पेंडिंग का हाउस रहता है। वो जो हम नॉर्मल खर्चा करते हैं ना, कुछ भी डेली स्पेंडिंग, कुछ भी, आप अगर एक पैकेट मिल्क भी खरीद रहे हो या चॉकलेट भी खरीद रहे हो तो वो 12th हाउस के थ्रू आप हो रहा है। अब दूसरी बात कर ले, आप बेड के ऊपर बैठ के यानी 12th हाउस के ऊपर बैठकर आप एक्टिविटी क्या कर रहे हो, खाने की। खाना यानी अनाज, अन्न दर्शाता है लक्ष्मी जी को, यानी पैसों को, पावर को। तो पावर कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है, दूसरा। अगर एस्ट्रोलॉजी के वे में थोड़ा सा मैं बात करूं तो दूसरा घर वो करता है। तो आप भैया 12th हाउस के ऊपर पैसों की एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, आपके पैसे पूरे खर्च हो रहे, डिस्पोज ऑफ हो रहे।
एट द टाइम आप लोग नोटिस किए होंगे, जो भी ये वीडियो देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं या देखने वाले हैं, आप यदि अपने बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हो ना, आपके स्पेंडिंग लिमिट बहुत ज़्यादा, आप ज़बरदस्ती के खर्चे करोगे, एट द टाइम ज़बरदस्ती के खर्चे होंगे, लोन्स बढ़ेंगे। वास्तु के में मैंने बताया दोनों डायरेक्शन में बैलेंस रहेगा, ज़बरदस्ती के खर्चे होंगे, लोन्स बढ़ते रहेंगे। जिनके ऊपर ऑलरेडी लोन है, नॉर्मल लोन है कि भैया टाइमली पट रहा है वो चीज़, चलिए आप उसे पे कर रहे हो, बट बेड के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हो, प्रॉब्लम देती रहेगा। तो ऐसा कुछ भी है तो उसे अवॉइड करिए। बेड के ऊपर बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आज अभी तक नहीं पता था, ठीक है, अब से बंद कर दीजिए वो चीज़, क्योंकि यदि आप बेड के ऊपर बैठ के खाना खाओगे, प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, ओवर स्पेंडिंग आप करोगे और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप लोन लेकर खर्च करोगे और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि भैया आप फिर परेशान हो जाओगे कि लोन क्यों बढ़ गए या बढ़े ही पड़े या पे ही नहीं कर पा रहे हो। तो बेड के ऊपर अवॉइड। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता है घर पे कला कलेश होना या फैमिली डिस्प्यूट। ये चीज़ आपको बड़े बुजुर्ग भी बताए होंगे कि जिस घर पे कला कलेश होता है उस घर पे कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, कभी भी नहीं। मेरा एक वीडियो है जिस पे मैंने कहा था कि भैया लक्ष्मी को पाना है तो विष्णु जी की उपासना। डेफिनेटली बहुत सही चीज़ है, विष्णु जी की आप उपासना। मेरा वीडियो पड़ा भी होगा, डिटेल वीडियो, बहुत अच्छा प्यारा वीडियो, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा पैसों का। बट भैया आप जितनी भी आप उपासना कर लो विष्णु जी की, बट अगर घर में कला कलेश रोज चल रहा है, कभी नहीं लक्ष्मी जी टिकने वाली। तो इस चीज को अवॉइड करना है। ये चीज भी डिपेंड है कि घर पे कला कलेश क्यों चलता है, किस लिए होता है, उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा या आप देख लीजिएगा, रिसेंटली अपलोड हुआ है। तो भैया घर का कला कलेश को तो बंद करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी रीजन से हो। ड्रिंकिंग हैबिट से बेसिकली कला कलेश बहुत लोगों के घर पे होता है। रात पे उनके कोई हस्बैंड या कोई भी ड्रिंक करके आ जाएंगे, कला कलेश। उन जिस घर में इस टाइप का एक्टिविटी होता है ना कि ड्रिंकिंग की वजह से या फिर अल्कोहलिक होने की वजह से कला कलेश हो रहा है, ट्रस्ट मी लोन्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप आंख मूंद के बता सकते हो कि उनके ऊपर लाखों का लोन होगा मिनिमम। ऐसे भी देखा हूँ कि मैं 6-6, 7-7 करोड़ का लोन हो जा रहा है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पेक्ट विमेन। कहता है यार कोई, ये करता कोई नहीं है, करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे आपकी पार्टनर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके सिस्टर्स हो। एट द टाइम विमेन के रिस्पेक्ट करना आप बंद कर देते हो, पैसे आपके पास टिकने बंद हो जाते हैं। आप ये चीज़ फॉलो करके देखिए, एक हफ्ते में आपको वाइब्स में चेंजेस नजर आ जाएंगे। जो वाइब्रेशन है ना आपका, जो एक ऑरा फील्ड है घर का, उस पर चेंजेस आपको नजर आ जाएंगे। अगर लोन्स चल भी रहे हैं ना, तो आपको एक इंसाइट आ जाएगी कि भैया ये सब कैसे पे किया जाए। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हमें फॉलो करना है विमेन को लेकर, घर पे कला कलेश बंद करवाना है। स्पेशली ये चीज़ तो आज अभी तुरंत बंद कर दीजिए। ये चलता रहेगा, आप सब चीज़ सेट कर दियो, बट ये एक्टिविटी करोगे ना, बेड के ऊपर बैठ के खाना कभी नहीं हो पाएगा। जिंदगी में कभी लोन पटा ही नहीं पाओगे, वो बढ़ते ही रहेगा, मल्टीप्लाई होते रहेगा। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिन रेमेडी को आप फॉलो आउट करके इस चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैंने इस वीडियो पे ये भी बताया कि रीज़न क्या है। तो जो लोग के ऊपर भैया लोन्स नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो आप, बट ये चीज़ों का ध्यान रखेगा। ये कुछ 4-5 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है या किसे सुधारनी है, किसे नहीं सुधारनी है, ताकि आगे आने वाली लाइफ में भी आपके ऊपर लोन्स ना हो। और जिनके ऊपर लोन्स आ गए भैया, तो आप एक्टिविटीज़ ये सारी करो और चीज़ों को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करो। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही। अगर कुछ कन्फ्यूजन एंड डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ लीजिएगा। एंड होप सो आपको इस वीडियो पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो आज के वीडियो पे इतना ही। जय हिंद, जय भारत।